सो कैसे हो? ठीक हूँ। और पता है तुम्हें क्या, तुम्हारे लिए मूवी टिकट्स लाया। मूवी टिकट्स? हाँ जी। राजा को क्या हो गया? सुबह से चिल्ला रही हूँ मैं कि आज मूवी टिकट्स मत लेकर आना, बट आप मेरे सुनते ही कहाँ हो? तुम्हें मेरी बात सुनो। क्या सुनो मैं? आपके दिल में मेरे और मेरे परिवार वालों के लिए कोई अहमियत है या नहीं है? मेरे को सिर्फ इतना पता है। बिल्कुल अहमियत है उनके मेरे लिए। अक्सर हम नाराज हो जाते हैं ये सोचे बिना कि क्या गलती सच में सामने वाले की है। हमारे कहने का मतलब है कि नाराज होने से पहले जरा सोचिए कि आपकी नाराजगी जायज है भी। किसी के सही बात पर डांटने की बात पर आप नाराज हो जाएं तो ये बात भी तो सही नहीं है ना। जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होता है, पर हर रिलेशनशिप को हमको नर्चर करने की ज़रूरत आवश्यकता पड़ती है। और हर रिलेशनशिप को, कभी किसी भी रिलेशनशिप को हमको फॉर ग्रांटेड नहीं ले लेना चाहिए। रिलेशनशिप को अगर हम नर्चर करें तो वो संबंध हमारे बहुत अच्छे बनते हैं। खासकर पति पत्नी के रिश्ते में आपस का प्यार, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है। जब संबंधों में इन चीज़ों की कमी आती है तो कई बार देखा गया है आपस में परेशानियां उत्पन्न होने शुरू हो जाती हैं। किसी न किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होगी। आप मिसअंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ पाएँ, इससे अच्छा होगा कि हम पहले ही उन मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोशिश कर लें। तो वहीं किसी किसी को अपनी सास के ताने अच्छे नहीं लगते और इसी वजह से सास बहू एक दूसरे से हमेशा खफा खफा रहते हैं। अगर कभी सास ने काम के लिए ताना दे दिया तो बस पूछो मत, बहू आग बबूला हो जाती है और मन ही मन ये सोचने लगती है कि सास को तो सिर्फ नसीहतें देना आता है, जब देखो काम में गलतियां निकालती रहती हैं। लेकिन कभी आपने अपनी सास की स्थिति में खुद को रख कर देखा है? जो स्त्री सालों से जिस घर गृहस्थी को सजाती संवारती आ रही है, बहू के आने के बाद अगर उन्हें अव्यवस्था दिखाई दे और घर की चीजें बर्बाद हो तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। हमारी मानिए तो इन छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लेके घर की देखभाल की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाएं। जो रिलेशनशिप प्यार के ऊपर बेस्ड होता है, कुछ दिनों के बाद ही हम भूल जाते हैं कि इसको किस तरह से हमको नर्चर करना है प्यार के थ्रू। उसके साथ साथ हम आपस की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। फिर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट, जैसे जैसे साथ रहने के साथ हमको रिस्पेक्ट बढ़नी चाहिए, वहाँ पे हमारी रिस्पेक्ट कम होनी शुरू हो जाती है और ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा कमी होने लगती है। ऐसे ही कई बार आप अपनी सबसे करीबी दोस्त से दूर हो जाती हैं। वजह कोई भी हो सकती है। शायद आपकी दोस्ती में कोई तीसरा आ गया हो जिससे आपको लगने लगा हो कि वो आपकी बेस्ट फ्रेंड को आपसे छीन लेगा और बिना किसी बात के हुए भी आप अपनी दोस्त से नाराज हो जाती हैं। आपको लगने लगता है कि अब आपकी दोस्त की जिंदगी में आपकी नहीं बल्कि उस तीसरे व्यक्ति की अहमियत आपसे कहीं ज्यादा है और इसी नाराजगी के चलते आपके बीच कभी न खत्म होने वाली दरार पड़ जाती है। अगर ऐसा है तो ये कैसी दोस्ती है जिसमें प्यार तो है लेकिन विश्वास बिल्कुल नहीं है? और कैसा प्यार जो पल में किसी के आने से टूट जाए? आज के जमाने में अच्छे और सच्चे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो इन रिश्तों को संभाल कर रखें। अक्सर इस रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी चीज़ आती है, उनकी ईगो। रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो आप अपनी ईगो के ऊपर काम करिए। उसमें अगर एक दूसरे को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दे देते हैं तो इस इम्पोर्टेंस में आपका ही रिलेशन अच्छा बनेगा और आपको ही उससे आराम मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चे को लेते हैं जो रोजाना अपने पापा से कभी खेल कर देर से लौटने की वजह से डांट खाता है या फिर स्टडी टेबल पर किताबें सही तरीके से ना रखने की वजह से। गलतियां बार बार बच्चा दोहराता है लेकिन पापा को गुस्से वाला या कठोर कहता है। अब आप ही सोचिए कि गलती डांटने वाले की है या नाराज होने वाले की? बिल्कुल उस बच्चे की जो रोजाना वही गलती बार बार रिपीट करता है। घर जो है पहला एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे बच्चा सीखना शुरू करता है। तो उस स्कूल में जो टीचर्स हैं वो पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स सिखाएंगे वही बच्चा सीखेगा। तो इसलिए पहले पेरेंट्स पे बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि वो कैसे बच्चे को सिखाते हैं, कैसे उसको वो डेवलप करते हैं। तो पेरेंट्स पे यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट करैक्टर प्ले करते हैं। जैसे वो अपने बच्चे को सिखाएंगे, जैसे उसको समझाएंगे, वो वैसे ही समझेगा। हमारी मानिए तो अपने बच्चे की सही आदतें सुधारने में मदद करें, उसे समझाएं और बताएं
अगर पापा बच्चे के फ्यूचर के लिए दिन रात एक करते हैं तो बच्चे को भी अपने पापा के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों को शुरू से आप अच्छी बातें सिखाएं, रिस्पेक्ट सिखाएं, शेयरिंग सिखाएं और दूसरों की हेल्प करना सिखाएं। और जो भी आप उसको बता रहे हो उसका हर चीज़ पूरी अंडरस्टैंडिंग उसको दें कि ये उसका अच्छा पार्ट है और ये उसका गलत पार्ट है, ताकि बच्चा खुद भी समझ पाए कि क्या अच्छा है क्या गलत है। और पेरेंट्स को भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस पर थोड़ा ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि बच्चा कहीं जो बात उसको करनी है आके अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करे रेदर देन किसी और के पास या गलत संगत में जाके डिस्कस करे। रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं और अगर विश्वास की डोर शक के घेरे में आ जाए तो अटूट से अटूट रिश्ता पल में टूट के बिखर जाता है। पति पत्नी का रिश्ता भी सच्चाई और विश्वास पर टिका है। इस रिश्ते को मजबूत रखने के लिए जरूरी है बेपनाह प्यार और रब से ज्यादा विश्वास। अगर आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करते हैं तो इसे कायम रखें। किसी के बहकावे या बेबुनियाद सोच पर इसे कमजोर ना करें। और अगर हाँ, किसी वजह से आपको अपने साथी पर शक है, उनसे एक बार साथ बैठकर जरूर बात करें। नाराज होकर लड़ाई करने से बात बनने की बजाय बिगड़ती चली जाएगी। जो भी आपका व्यू पॉइंट है, जो भी आपको सही या गलत लग रहा है, वो आप अपने व्यू पॉइंट से बताएं, अपनी चेयर से बताएं कि ऐसा आपके साथ हुआ, ऐसा आपके साथ किया जाता है या इसमें आप बिलीव नहीं करते हैं, बजाय कि आप अपने पार्टनर के ऊपर डालें कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसा ही सोचते हो, तुम्हारा ये सोचना गलत है, तुम हमेशा ऐसे करोगे, तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया। सो ये हमेशा या कभी भी जो भी पास्ट एंड प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में जब हम स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स और स्टेटमेंट्स या ब्लेम दे जाते हैं अपने पार्टनर को, इससे हमें बचना है। रिश्ते बड़े ही कोमल होते हैं, इन्हें प्यार से सींचे, नाराज होकर अपने रिश्ते को खुद पर बोझ ना बनाएं।